हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे पास है बच्चों चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द बनियान ट्री। आज हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर एक बच्चा अपने बचपन की कुछ मेमोरीज बता रहा है, जहाँ पर बनियान ट्री बहुत ज्यादा उसके हर एक लाइफ के पहलू में वहां पर है। तो चलिए शुरू करते इस चैप्टर को हमारी एक्सपर्ट के साथ। Hello, my dear students. Welcome to your English class. So, my dear students, in our today's English class, we are going to start your chapter number 3. The name of your chapter number 3 is The Banyan Tree. Actually, this is not a chapter, this is a poem, and this poem is written by Rabindranath Tagore. Okay. ये पोएम आप लोगों को आपके चाइल्डहुड मेमोरीज में लेके जाने वाला है। ठीक है, बचपन के क्या दिन हुआ करते थे। आप लोग अभी क्लास 6 के स्टूडेंट्स हो, बच्चे आप अभी भी हो खैर, लेकिन जब आप बहुत छोटे थे तो जब आप चीजें क्या क्या चीजें किया करते थे, इस पोएम के थ्रू आप वो सब चीजें जानने वाले हो। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम वी आर गोइंग टू सी गेट रेडी। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द ट्रीज गिवन बिलो, राइट 1-2 लाइन्स अबाउट ईच। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी आपको ट्रीज दिख रहे हैं ना, इन ट्रीज को आपको पहचानना है। ठीक है, इन ट्रीज को आपको पहचानना है, साथ ही साथ बच्चों आपको इनके बारे में 1-2 लाइंस भी लिखनी है। जैसे इसमें से ये क्या है, ये बैम्बू ट्री है आपका। ठीक है, बैम्बू ट्री क्या होता है, बैम्बू ट्री आप लोग देखते होंगे कि गांव वगैरह में आपको ज्यादा देखने को मिलता है पॉन्ड्स के आसपास। ठीक है, तो वैसे बच्चों ये बाकी के ट्रीज कौन से हैं। ठीक है, आपको इनको पहचानना है और इनके बारे में 1-2 लाइंस आपको अपनी बुक में लिखनी है। ठीक है, चलिए, now come with me and let's start reading the chapter. See, in the starting of the poem, the poet is saying that, "Oh, you shaggy-headed banyan tree, standing on the bank of the pond, have you forgotten the little, like the birds that have nested in your branches and left you?" ठीक है, तो जो पोएट है वो ये पूछ रहे हैं कि ओ शैगी हेडेड बनियान ट्री। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शैगी हेडेड। शैगी हेडेड का मतलब क्या होता है बच्चों, आपके बाल हैं, ठीक है, गर्ल्स के जो हेयर्स हैं, जिनके भी लंबे बाल है, ठीक है, नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, जिसके भी लंबे बाल है माय डियर स्टूडेंट्स, आप बाल मत कॉम्ब कीजिए, वो ऐसे ही वो क्या होंगे, वो पूरा शैगी हो जाएंगे, मतलब वो बहुत ज्यादा बिखरे हो जाएंगे। ठीक है, तो पोएट कह रहे हैं कि जो शैगी हेडेड बनियान ट्री बहुत बड़ा होता है, कई सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत बड़ा होता है ये। तो पोएट बनियान ट्री से पूछ रहे हैं कि बनियान ट्री, क्या तुम भूल गए हो कि तुम जिस पॉन्ड के पास खड़े हो, ठीक है, कभी वहां पे छोटे बच्चे आते थे खेलने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ क्या तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारे पेड़ के तनों पे, ठीक है, तुम्हारे पेड़ के ब्रांचेस में बहुत सारे बर्ड्स ने अपना नेस्ट बनाया था। ठीक है, क्या तुम ये सारी चीजें भूल गए हो, क्योंकि वो तुम्हें छोड़ के जा चुके हैं। अब वो छोटे बच्चे भी तुम्हारे पास खेलने नहीं आते हैं, ना ही तुम्हारे ब्रांचेस पे वो चिड़िया फिर से अपने नेस्ट को बनाते हैं। यू ऑल फॉरगॉट अबाउट दैट। ठीक है, ओके, नाउ सी, do you not remember how he sat at the window and wondered at the tangle of your roots and plunged underground? क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है कि वो बच्चे क्या करते थे, वो बच्चे आते थे, ठीक है, और जो बच्चे नहीं आ पाते थे वो अपने घर की खिड़कियों पे भी बैठ के वो देखते थे तुम्हारे पैरों के, पैर का मतलब क्या है, ट्रीज के पैर का मतलब क्या है बच्चों, ट्रीज के पैर का मतलब है रूट्स। ठीक है, तो वो जो हमारे पोएट वो पूछ रहे हैं, क्या बनियान ट्री तुम्हें ये भी याद नहीं है कि वो बच्चे अपने विंडो से जब देखते थे तुम्हारे रूट्स की तरफ, ठीक है, साथ ही साथ वो ये भी सोचते हैं किस तरीके से तुम्हारे रूट्स अंडरग्राउंड में हैं, किस तरीके से उन्होंने उसको कैप्चर करके रखा है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों, द वुमन वुड कम टू फिल देयर जार्स इन द पॉन्ड। ठीक है, क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है बनियान ट्री कि औरतें आती थी तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हारे पास मतलब तुम पॉन्ड के पास हो, तो औरतें जब पॉन्ड के पास आती थी वो साथ ही साथ अपने मटका या घड़ा, कुछ भी कह सकते हो, जार, ठीक है, वो औरतें तुम्हारे पास आती थी और अपने जार में पानी भर के लेके जाती थी। ठीक है, and your huge black shadow would wiggle on the water like sleep struggling to wake up। ठीक है, तो जब वो औरतें पानी भरने के लिए आती थी पानी में, ठीक है, तो तुम्हारा जो शेडो है वो पानी में जब पड़ता था ऐसा लगता था तुम्हें अब कोई उठा रहा है। ठीक है, मतलब तुमको झंझोड़ के कोई उठा रहा है और तुम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपनी नींद से बाहर आने के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है बच्चों, आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो पेड़ क्या होता है, उनकी पत्तियां हिलती हैं, तो जब पानी के पास कोई पेड़ है तो ऐसा नहीं लगता है कि पानी भी हिल रहा है उनको देख के। ठीक है, तो पोएट यहाँ पे उसी चीज को रेफर कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों देखिए ना, पोएट इज सेइंग दैट सनलाइट danced on the ripple like restless tiny shuttles weaving golden tapestry। ठीक है, जो सनलाइट है,
ठीक है, सनलाइट जब तुम्हारे लीव्स के ऊपर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैनवास तुमने बना लिया है। ठीक है, टेपेस्ट्री का मतलब बच्चों क्या होता है? टेपेस्ट्री का मतलब जो वॉल हैंगिंग्स हमारे घर में होते हैं। ठीक है, तो जब सनलाइट डांस करते हैं तुम्हारे लीव्स पे तो ऐसा लगता है बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से वॉल हैंगिंग्स क्या है? तुम्हारे पेड़ के तनों पे हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों पोएट इज ऑल्सो आस्किंग दैट two ducks swam by the weedy margin above their shadow and the child would sit still and think। वहीं तुम्हारे पानी में मीन्स तुम जहां हो वहीं पॉन्ड में दो डक्स क्या करते हैं? स्विम करते हैं, और स्विम करते करते वो अपने शेडो को भी देखते हैं। और ये सारी चीजें ना वो बच्चे जो वहां बैठे हुए हैं वो सब बच्चे वो उसको देखते हैं और सोचते हैं ये लोग कितनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखिए, he longed to be the wind and blow through your resting branches, to be your shadow and lengthen with the day on the water, to be a bird and perch on your topmost twig, and to float like those ducks among the weeds and shadows। Now the boys, okay, now what thinking is already ongoing on the mind of this little boys। ये बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम लोग भी विंड होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग विंड होते तो हमारी वजह से क्या होता है? जब हम ब्लो करते तो ये पूरा का पूरा बनियान ट्री के लीव्स भी हमारे साथ ब्लो करते। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम पानी होते, ठीक है, अगर हम पानी होते तो ये बर्ड्स क्या करते? इन बर्ड्स के शैडोज को भी हम देख पाते। साथ ही साथ बच्चों अगर हम लोग डक होते, ठीक है बच्चों, बच्चे हैं, आप लोगों की इमेजिनेशन कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो ये बच्चे कह रहे हैं कि अगर हम लोग डक होते, ठीक है, तो हम डक होते तो हम भी उनकी तरह लाइफ को एंजॉय करते। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस पोएम? क्या मोरल है? ये सारी चीजें क्या है? तो इसका मतलब ये है बच्चों, वी ऑल आर मिसिंग आवर चाइल्डहुड डेज। ओके, वी ऑल आर मिसिंग द नॉस्टैल्जिया ऑफ आवर चाइल्डहुड डेज। ठीक है, ये पोएम जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है ये हमें हमारे चाइल्डहुड डेज में लेके जाता है, व्हेन वी आर फ्री बर्ड्स। ठीक है, हम लोग फ्री बर्ड्स थे, कोई भी थिंकिंग ऐसी नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई फिक्र नहीं थी। वी ऑल आर एंजॉयिंग आवर लाइफ विद फुल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द poem। Now come with me my dear friends and let's see the word meanings which we have seen in this poem। shaggy का मतलब क्या है बच्चों? देखिए, head covered with long hard and untidy hairs। ठीक है, nested का मतलब है sheltered used by the birds। ठीक है, ये घर होता है बर्ड्स का। tangle का मतलब है बच्चों एक mess, मतलब पूरा क्या है? पूरा आपने मैस बना रखा है पूरा। plunge का मतलब है जंप, कूदना। wriggle to turn and twist, wiggle का मतलब क्या? आप घूमते हो जब। ठीक है, ripples pattern in waves। ठीक है, पानी में क्या है? पैटर्न बनता है। ठीक है, shutters is a piece of equipment used to weaving that moves backward and forward on a thread। ठीक है, शटर का मतलब क्या होता है बच्चों? शटर का मतलब वो है जो weaving, मतलब कोई भी चीज बनाते हैं ना, जो कपड़ा बनाते हैं तो उसमें ये यूज किया जाता है, ये आगे और पीछे होता है। ठीक है, टेपेस्ट्री बच्चों एन एम्ब्रॉयडर्ड वॉल हैंगिंग। ठीक है, इसका नाम मार्जिन का मतलब स्पेस है, पर्च का मतलब टू सिट ऑन है। ठीक है, okay, so my dear friends, this is all about our poem। this is really a very interesting poem। Okay, so my dear friends, now you all have to go thoroughly through this poem and you also have to try to understand the concept behind this poem। Okay, and my dear students, see, now I'm taking leave। I'm going to meet with you all in our next class with the same chapter but along with its question answers। Okay, till then my dear students, you all have to take very good care of yourself। Bye। तो देखा बच्चों आपने, ये था आपका कंप्लीट चैप्टर अबाउट बनियान ट्री, और जैसे किस तरीके से वहां पर बताया जा रहा है कि वो कितना बड़ा है, कितना ग्रीनी है। सो आई होप सो यू लाइक दिस चैप्टर। नाउ आई एम गोइंग टू मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन एंजॉय योर डे।